आज जो हमारा प्रश्न होगा ये रेकरिंग रिलेटेड होगा और इससे प्रश्न जरूर बनते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है, इसको ध्यान देना है। रेकरिंग वाला कभी भी नजर आ जाए हमेशा वो क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है? अब बनाने का तरीका क्या है, जितना रहे उसको लिख लेना, जितना रहे। उसके बाद देखना है बिना रेकरिंग वाला एक भी है न है, न कुछ है तो जीरो। पॉइंट के बाद जितना अंक उतना न। क्या पॉइंट और रेकरिंग के बीच कोई भी नंबर है? नहीं है, न है तो जीरो, देने की 7/9। आंसर बी। 0.15 हम जस्ट बोले जितना है लिख डालो। अब रेकरिंग के बाद कोई नंबर है? नहीं है। और रेकरिंग के बाद कितना अंक? 2 अंक। क्या पॉइंट और रेकरिंग वाला के बीच एक भी नंबर है? नहीं नहीं। तो 15 क्या होगा? 99। एक सेकंड रुक जाओ, नहीं कटेगा, सही है। अब देखो यहाँ पे देखो आ गया, जितना है लिख डालो, ठीक है। छोटी मोटी बात नहीं दिखता, मान लो अंधेरा है कोई, है कि नहीं, लिख डालो, टोटल लिख दिया तो बोला उसके बाद देखना है कि क्या रेकरिंग के वाला के बाद कोई नंबर है उधर। हाँ दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है ना। यहाँ रेकरिंग के उधर कहीं पे भी पॉइंट रहे उसको मतलब नहीं। उसके बाद देख रहे हैं नीचे में पॉइंट का कितना? 2 अंक। क्या पॉइंट और रेकरिंग के बीच कोई है बिना रेकरिंग वाला? एक गो है, तो 1 9 घटा दो। अब 35 में 3 गया 32, और 99 में 9 गया 90। 32/90 कहीं दिख रहा है? एक सवाल 100% बिहार बोर्ड में आ जाता। अब देखो जितना है लिख डालो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लिख डाले, लिख दिए। रेकरिंग के छोड़ के कोई है? हाँ 2 है, 2 है ना रे, कहीं पे भी मतलब रेकरिंग वाला छोड़ के उधर कहीं पॉइंट के अंदर रहे या बाहर है, कोई फर्क पड़ने वाला। पॉइंट का देखना कितना अंक? 1 अंक, तो 1 9। क्या पॉइंट और रेकरिंग के बीच कोई नंबर है या नहीं है? नहीं है तो 23 में 2 जाएगा तो 21। 21 क्या हो गया? 9। 21/9 है ऑप्शन में। ऑप्शन में कभी कभी ये भी पूछ लेता 60/3। चलो रेकिंग वाली संख्या है 0.6। रेकरिंग हमेशा कैसी संख्या होगा? इसका मतलब 0.6666 आते रहेगा, 6 अंक आएगा तो हमेशा ही परिमेय होगा। रेकरिंग वाला हमेशा परिमेय। अब देखो जितना है लिख डालो, लिख डाले। बिना रेकरिंग वाला क्या हो दिख रहा है? 1 गो। पॉइंट का कितना अंक? 2 अंक, 2 × 9। क्या पॉइंट और रेकरिंग बीच एक तो है बिना? 1 गो है। 11/। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से जहां तक रेकरिंग वाला बात करें तो कितना अंक है? 1 अंक है, 0.01 है, यही नहीं, सिर्फ रेकरिंग है ना। क्या रेकरिंग के अलग बाद कोई नंबर है? ना है, ये तो 7 नंबर है, तो 0 है। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 2 3, 3 अंक रेकरिंग है, 3 × 9। क्या पॉइंट और रेकरिंग अलग बीच कोई नंबर है यहाँ बीच में? नन है, तो 0। मतलब यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो 1, नीचे में 900। अब देखो इसमें बताओ 84 पर रेकरिंग हो तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप क्या होगा? तो जितना है लिख दो। बिना रेकरिंग वाला है 1 तो है। पॉइंट के बाद कितना है? 3 गो है, 3 × 9। अब बिना रेकरिंग वाला पॉइंट के बीच क्या को? 1 गो है। 84 में 5 घटाओ तो 579। क्या? 990। 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.4 का मान क्या होगा? अब कोई बड़ी बात नहीं, जब भी इसको बनाओगे तो 0. कम से कम 3 अंक तक लिख लो, लिख लिए। फिर 0.444 जोड़ना है ना, तो 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, नहीं 0.7। और 0.7 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.7 पर रेकरिंग होगा, तो नहीं 7/। जोड़ना है 0. क्या है? 3 अंक लेना है कम से कम जोड़ने के लिए। जोड़े तो क्या आ गया? 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, 0.7। इसको हम 0.7 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। जितना है लिख डालो, लिख दिए। बिना रेकरिंग वाला क्या को? 1 गो है, जो है वही घटाएंगे। पॉइंट का कितना अंक? 2 अंक। बिना रेकरिंग वाला है 0, तो 127 में जाएगा 126, नीचे में 99।
धन्यवाद। चलो आज का क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि 1 नंबर 100% प्राप्त हो जाएगा।